हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलटीज किचन। आज हमारे किचन में एक स्पेशल आइटम बन रहा है। क्या है वो आइटम, आप तो कैप्शन देखकर ही मालूम पड़ गया होगा। आज का रेसिपी है क्रीमी मशरूम विथ लेमन कोरिएंडर हर्ब राइस। चलिए विदाउट एनी लेट आज का रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ली हूँ, पैन ली हूँ, उसमें 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर एंड 2 टेबल स्पून नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ली हूँ। बटर जब मेल्ट हो जाएगा उसी स्टेज में हम लोग अ गुड अमाउंट ऑफ ओरेगेनो एंड अ गुड अमाउंट ऑफ चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपको जैसे पता होगा हर्ब राइस में हम लोग का ओरेगेनो चिली फ्लेक्स इज अ मस्ट एंड कोरिएंडर लीव्स इज अ मस्ट। यहाँ पर हम लोग बस ऐड करें थोड़ा लेमन। आपको अगर किचन में जाने का मन नहीं है एंड कुछ अच्छा खाने का मन हो, रेस्टोरेंट का खाने का मन हो, तो आप ये आइटम बना कर देखिए। आपके घर में कोई अगर झटपट गेस्ट आ जाए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ बनाना हो अच्छा सा खाना ताकि आपके गेस्ट आपका तारीफ़ करें, तो ये डिश आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून में चॉप्ड गार्लिक डाली हूँ। उसको थोड़ा 2 to 3 मिनट्स हम लोग सॉटे करेंगे। उसके बाद अ गुड अमाउंट ऑफ स्लाइस्ड ऑनियन लेंगे। ऑनियन में यहाँ पर 2 नंबर्स ऑफ मीडियम साइज ऑनियन को हम लोग स्लाइस कर चुके हैं। तो उसको हम लोग मीडियम फ्लेम में 2 to 3 मिनट सॉटे करेंगे। सो दो इट्स अ लेमन कोरिएंडर राइस, सो यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स इज अ मस्ट। यहाँ पर हम लोग गुड अमाउंट ऑफ कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से 3 to 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ली हूँ। अगेन हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे 2 to 3 मिनट्स। कोरिएंडर लीव्स 2 to 3 मिनट्स में ही हम लोग का सॉफ्ट हो जाएगा। तो अनियन को यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हम लोगों को, बस अनियन जब तक सॉफ्ट हो जाए उसी तक हम लोग को उसको सॉटे करना है। तो ये राइस हम लोग जो आज बना रहे हैं ये बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है। कोरिएंडर लीव्स का हल्का सा फ्लेवर एंड लेमन जेस्ट हम लोग डालेंगे, लेमन जूस का ऐसा खट्टा फ्लेवर तो नहीं आता है, लेकिन पूरा लाइट फ्लेवर आता है, बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है। आप इसे ट्राई पक्का करिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का अनियन तो पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर बासमती राइस मैं यहाँ पर पका कर रखी थी, नॉर्मल जैसे बासमती राइस पकाते हैं वैसे ही पका कर रखी थी। उसमें मैं सॉल्ट या रिफाइंड ऑयल कुछ नहीं डाली थी। आपका अगर लेफ़्ट ओवर राइस हो उसी से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये डालने के बाद मैं इसको सब मसाला के साथ फिर से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैं 1.5 कप राइस को कुक कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप देखकर बनाइए मेजरमेंट के हिसाब से। एंड 1.5 कप में हम लोग 4 to 5 पर्सन्स आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्ट एज पर टेस्ट में डाली हूँ, नमक स्वादानुसार डाली हूँ। तो सॉल्ट डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, गैस का फ्लेम हाई मीडियम में ही है। लो मत कीजिए, लो करने में मतलब दो इट्स मतलब ये बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इसे हम लोग को लो फ्लेम में नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेमन का जेस्ट डालेंगे। तो लेमन का जेस्ट डालने से क्या होता है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एंड ये जो लेमन मैं डाल रही हूँ उसका हाफ लेमन का जूस हम लोग स्क्वीज करके डालेंगे। तो इसमें आप अगर कॉर्न वेजीज कुछ भी आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर ही बैठे बिठाए फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। तो ये राइस तो मुझे खाली ही बहुत पसंद है, इसके साथ मुझे साइड डिश कोई मतलब कुछ ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आप क्रीमी मशरूम इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्यार है इसका। तो मैं सोची कि आपके साथ ये दोनों का रेसिपी ही आपके साथ आज शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चावल कितना खिला खिला है एंड हम लोग ऊपर कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारा क्रीमी मशरूम का। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून नॉर्मल रिफाइंड ऑयल हम लोग लिए हैं। आपको अगर
आपके घर में अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं था तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही यूज की थी। ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक एंड 3 to 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज को हम लोग लिए हैं। गैस का फ्लेम हाई करके इसको 2 to 3 मिनट्स हम लोग सौटे कर लेंगे। सौटे करने के बाद हम लोग यहाँ पर मशरूम्स लिए हैं। मशरूम को आप आइदर क्वार्टर और हाफ साइज में आप लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वार्टर साइज में मैं मशरूम्स को कट करके क्लीन करके रखी थी। यहाँ पर मैं मशरूम्स 400 ग्राम्स यूज की हूँ फॉर 4 to 5 पर्सन। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तो मशरूम को हम लोग हाई फ्लेम में हम लोग कुक करेंगे। सॉल्ट नहीं डालेंगे। मशरूम हल्का ब्राउन कलर हो जाने के बाद उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चलिए उसका सॉस रेडी करते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग 2 टेबल स्पून बटर डाले हैं। बटर थोड़ा मेल्ट हो जाने के बाद हम लोग 2 टेबल स्पून रिफाइंड फ्लोर व मैदा यहाँ पर डालेंगे। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम हम लोग लो कर लेंगे, नहीं तो अगर रिफाइंड फ्लोर जल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा उसका टेस्ट। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं लो करके रिफाइंड फ्लोर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से सौटे कर लेंगे। देखिए सौटे करने के बाद एक सैंडी का टेक्सचर आपका आएगा, जैसे मतलब हम लोग वाइट सॉस पास्ता का जैसे आप वाइट सॉस आप बनाते हैं, बस सेम प्रोसीजर है। वहाँ पर हम लोग चीज़ डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का मैदा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पर मैं 500 ml ऑफ मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एट ए टाइम सब कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एंड विस्क करते जाएंगे। आपको जैसे पता होगा मैदा जब डालते हैं तो वो एक एक जगह वो लम्स होकर रह जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा आप केयरफुली डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए लम्स सब हट गया है, कितने अच्छे तरह से पूरा एकदम क्रीमी दिख रहा है ना हम लोग का जो सॉस है। तो ऊपर से मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डालकर हम लोग का जो कुक्ड मशरूम था उसको हम लोग डाल चुके हैं। उसको डालकर हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम इसी स्टेज में हम लोग मीडियम में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का रेडी हो गया है क्रीमी मशरूम। कितना अच्छा दिख रहा है ना, आपको अभी खाने का मन कर रहा है। स्मेल तो फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था ना मेरे घर में चारों तरफ, पूरा एकदम आपको मैं बता भी नहीं सकती। लेमन कोरिएंडर राइस विथ ये जो क्रीमी मशरूम का रेसिपी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्ट टेस्ट की थी, मुझे कम लगा, तो बाद में मैं सॉल्ट डालकर उसको मिक्स की थी। तो इसका कंसिस्टेंसी देखिए कितना अच्छा, आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कितना ये फ्लेवरफुल होगा, कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं प्लेटिंग कर रही हूँ एक प्लेट में, थोड़ा हर्ब राइस एंड उसी के साइड में हम लोग का जो क्रीमी मशरूम है उसको भी सर्व कर लेंगे। ये जब बन रहा था मेरे घर में, मेरे बच्चे तो खाने के लिए एकदम मम्मा मम्मा हमको अभी खाने के लिए दो। तो मैं बोली थी हाँ ठीक है, रुको रुको अभी सर्व करके दे रही हूँ। आपको तो देखने में इतना अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता चल रहा है। और ये आप पक्का बनाइए, और ये रेसिपी एकदम मेरा गारंटी है, आप अपने फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स जो भी आपके घर में अगर कोई रिलेटिव्स आ रहा हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, आप उनको खिलाइए। ये बच्चे से बड़े सबको अच्छा लगता है, और ये रेस्टोरेंट का एक मतलब हाईली रिकमेंडेड डिश है। तो ये आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है इसका, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में ना हो। तो मेरा आज कोशिश था कि आपके लिए मतलब ये रेसिपी अच्छे से अच्छा बनाकर एंड इजी बनाकर आपके पास में पेश करूं। सो होप करती हूँ आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए सर्व करने के बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालकर यहाँ पर हम लोग प्लेटिंग कर लेंगे। ये दिखने में ही इतना डिलीशियस है, आपको मैं क्या बताऊँ। ये तो आप एक बार ट्राई करने के बाद ही आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। सो आज का रेसिपी जो था हमारा क्रीमी मशरूम विथ हर्ब राइस, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए।
तो रहती हूँ, टेक केयर,